हाय एवरीवन, वेलकम टू विद्या नेक्स्ट क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यूज़ को कवर करने वाले हैं। अंत तक आप लोग इस वीडियो को देखना। ये सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है और कुछ क्वेश्चंस इसमें प्रीवियस ईयर के हैं, तो अंत तक इस वीडियो का देखना और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप लोग जो है कॉपी और पेन के साथ बैठ जाना ताकि आपका प्रैक्टिस जो है अच्छे तरीके से हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द को प्राइम नंबर्स। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको इसमें बताना है कि को प्राइम नंबर कौन सा है। तो को प्राइम के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, ऐसे नंबर्स, ऐसे पेयर नंबर्स जिनके बीच जो है कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, या जिसका आप एचसीएफ निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यानी इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो आप यहाँ पे देखोगे बी ऑप्शन में, तो 2 और 4 में कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, क्योंकि 2 के टेल में ये दोनों नंबर आते हैं। फिर यहाँ 2 और 6 में भी क्या है, तो कॉमन फैक्टर 2 है। 2 और 110 में कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है हमारा, गलत है, क्योंकि को प्राइम पूछा है। तो को प्राइम में क्या होगा, ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, जिनके बीच का कॉमन फैक्टर 1 होगा। तो 2 और 3 का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो फर्स्ट जो है हमारा ए ऑप्शन जो है राइट है। सेकेंड क्वेश्चन, इफ़ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ नंबर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेड दैन नंबर इज़। आपको यहाँ पे बताना है कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन किसी नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड है तो ये कौन सा नंबर होगा। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड नंबर क्या होते हैं, तो ये रैशनल इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो है राइट है। थर्ड जो है, स्क्वायर रूट ऑफ विच नंबर इज़ रैशनल। इसमें पूछा है कि इन नंबर्स में से किसका स्क्वायर रूट जो है रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट है, क्योंकि 7 जो है परफेक्ट नहीं होता है, तो ये क्या होगा हमारा, इरेशनल हो जाएगा। 110 भी क्या होगा, इरेशनल होगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट इसका नहीं होता है। 136 का भी नहीं होता है। तो ये बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसका आप निकाल कर भी चेक कर सकते हो। 0.04 इक्वल क्या होगा, तो 0.2 का स्क्वायर आएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0.2, जो कि एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है, इन बिटवीन एनी टू नंबर्स देयर आर। दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स आप फाइंड कर सकते हो। ओनली 1 रैशनल नंबर, नो रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर, इन्फिनिटी रैशनल नंबर। तो ये थ्योरी आप लोगों ने पढ़ रखा है कि 2 रैशनल नंबर होगा तो उसके बीच में आप लोग इन्फिनिटी रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। कोई भी 2 रैशनल नंबर है तो उनके बीच में इन्फिनिटी रैशनल नंबर फाइंड हो सकता है। तो डी ऑप्शन ये करेक्ट है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो आप, एवरी रैशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि एवरी रैशनल नंबर किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो होल नंबर क्या होगा, तो जो 0 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर क्या है, जो 1 से स्टार्ट होता है। और इंटीजर क्या होता है, जो प्लस माइनस वालों का ग्रुप होता है। तो ये तीनों नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन रैशनल नंबर इन तीनों नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो 2/3 क्या है, रैशनल नंबर है, लेकिन 2/3 जो है होल नहीं है, नेचुरल भी नहीं है और इंटीजर भी नहीं है। तो एवरी रैशनल नंबर इज़ रियल नंबर। इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। सिक्स्थ क्वेश्चन ये पूछा है, द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का आप प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा। तो मैंने ये पढ़ा रखा है आप लोगों को, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को सम करो, सब्ट्रैक्ट करो, प्रोडक्ट करो या डिवाइड करो, ये ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सी ऑप्शन जो ये करेक्ट है। सेवेंथ क्वेश्चन में इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो आपको इस टर्म का वैल्यू फाइंड करने के लिए
एक फार्मूला जो है याद रखना है, nth रूट ऑफ a। इसमें जो है n क्या होगा, तो n जो है ग्रेटर दैन 1 होना चाहिए, और a क्या होगा, तो ये पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। जैसे इसका एग्जाम्पल आप ऐसे देख लो, 3 थर्ड रूट ऑफ 5, ये किसके इक्वल होगा, तो 5 टू द पावर 1 अपॉन में 3। ये जो n है ये 1 अपॉन में n बन जा रहा है, तो यहाँ पे n क्या है, तो 3 है, तो 1 अपॉन में 3 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ रूट थर्ड रूट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, 2 का स्क्वायर और ये थर्ड रूट जो है 1/3 बन जाएगा, और फोर्थ रूट क्या बनेगा, 1/4 बन जाएगा। फिर तीनों का प्रोडक्ट करोगे, 2 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/4। इसे सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 2 टू द पावर 1/6। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट है इसका। उसके बाद आपको 8th क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्यूबिक रूट 54 अपॉन में 250। तो ये जो दोनों नंबर है सेम टेबल 2 से कट जाएगा। ये 54 जो है 2 के टेबल से 27 बार में, और 250 जो है 125 बार में कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो है 27 3 का परफेक्ट क्यूब है, और 125 5 का परफेक्ट क्यूब है। इसको सॉल्व करोगे आप, तो आंसर क्या आएगा, 3/5। तो इसका बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। 9th क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे √3 की वैल्यू दे रखी है और √2 की वैल्यू दे रखी है, और हमें फाइंड क्या करना है, 1 अपॉन में √2 माइनस √3 माइनस √2। इसका सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसे सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर का रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करने आपको आता है, ये माइनस है तो यहाँ पे आपको प्लस के साथ यहाँ पे इनटू करना पड़ेगा, √3 + 2 √3 + 2। फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये सेम आएगा, √3 + √2। और यहाँ पे एक पैटर्न बन गया, a - b a + b। तो ये किसके इक्वल होगा, a² - b² के। फिर इसको आप सॉल्व करो तो √3 + √2 अपॉन में 3 - 2, क्योंकि √3 - √2 के इक्वल आ जाएगा। इसे सॉल्व करने पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये सेम आएगा, ठीक है। उसके बाद आप √3 की वैल्यू ले लो 1.732, और √2 की वैल्यू +1.414। इसे सॉल्व करने के बाद, ऐड करने के बाद आपको जो है ये मिलेगा। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। 10th क्वेश्चन ये पूछा है कि √2 जो है क्या है, √2 इज इनफाइनाइट डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग 1.4121 एन इंटीजर। √2 क्या है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग नंबर होता है। फाइनाइट डेसिमल क्या है, जो पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जो है कैंसल आउट हो जाते हैं। ये जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। यहाँ पे जो भी हम लोगों ने सॉल्व किया था √3 और √2 की वैल्यू, ये अप्रॉक्स लिया गया, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। वैसे आपको √3 और √2 की वैल्यू याद भी रखनी है, तो इसलिए मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बनाया है। आपको √3 और √2 की वैल्यू याद होनी चाहिए, जिससे आप पेपर में डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन जो है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं, जिससे आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। तो 10th क्वेश्चन क्या है, √2 क्या है, फाइनाइट डेसिमल तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये पॉइंट के बाद जो है कटता नहीं है, बढ़ता जाता है। तो ये कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग, यानी ये क्या है, इरेशनल नंबर है, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। 11th क्वेश्चन जो है इसको आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा, 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा, और 3 का क्यूब क्या होगा, 27 होगा। इन्हें आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, 36 आएगा, और ये स्क्वायर रूट है, तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 6 होगा। तो ए ऑप्शन जो है 11 का करेक्ट है। 12th क्वेश्चन में आपको रेशियो फाइंड करना है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। उसके बाद रेशियो को बताना है आपको कि ये इंटीजर होगा, होल नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा, या इरेशनल नंबर होगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो क्या है, 2πr होता है,
और डायमीटर क्या होता है, तो रेडियस का डबल होता है, 2r होगा। इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो क्या बचेगा, पाई बचेगा। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल और डायमीटर ऑफ द सर्कल का जो रेशियो है ये क्या आ रहा है, पाई आ रहा है। पाई क्या होता है हमारा, इरेशनल नंबर होता है। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। ये जो क्वेश्चंस है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है सारे। जो एमसीक्यू जो मैं बना रहा हूँ ये सारे कॉन्सेप्चुअल है और एनसीईआरटी बेस्ड है। इससे आपका जो है रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। 13 में ये पूछा है एवरी रियल नंबर इज़। तो एवरी रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर जो है हमारा इंटीजर को भी बताएगा, रैशनल नंबर भी होता है, इरेशनल को भी बताता है। तो डी जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। एवरी रियल नंबर इज़ इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, ऑल द अबव, ये सारे जो है रियल नंबर के पार्ट है। तो रियल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं। तो इंटीजर को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, रैशनल को भी कर सकते हो, इरेशनल को भी कर सकते हो, ये आपने सीखा है। तो रियल नंबर क्या होगा, ऑल द अबव। ओके, तो ये तीनों जो है ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर क्या है, डी है, ऑल द अबव। आपको मैं एक मैप के थ्रू समझाना चाहूँगा। नेचुरल नंबर जो भी होते हैं, सारे नेचुरल नंबर जो है होल नंबर के पार्ट होते हैं। इससे आप आसानी से याद कर सकते हो। जितने भी नेचुरल नंबर है होल नंबर के पार्ट है। जितने भी नेचुरल और होल नंबर है ये इंटीजर के पार्ट है। इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और ये जितने भी नेचुरल, होल नंबर और इंटीजर है ये किसके पार्ट है, तो ये हमारा रैशनल नंबर यानी क्यू के पार्ट है। क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, रैशनल नंबर को। उसके बाद इरेशनल नंबर जो है अलग ही होता है। ओके, तो ये क्यू डैश से शो होता है। इरेशनल नंबर क्या होता है, ना तो होल होता है, ना नेचुरल होगा, ना इंटीजर होगा और ना रैशनल होगा। और जो रियल होता है ये सारे नंबर को कवर करता है। ओके, तो रियल नंबर क्या होगा, जो रैशनल और इरेशनल दोनों से बना होगा। तो इस मैप के थ्रू आप इसको याद रख सकते हो। नेचुरल होल होगा, होल और नेचुरल इंटीजर होगा और ये तीनों रैशनल होंगे। और ये चारों नंबर जो है इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है। और ये सारे नंबर क्या हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं। ओके, 14 क्वेश्चन है 0.235, इसको आपको p/q के फॉर्म में शो करके बताना है। तो मैं जो है आसानी से इसे सॉल्व कर सकता हूँ। मैंने आप लोगों को सिखा रखा है इस टाइप का क्वेश्चन। 2 डिजिट पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे आप। पॉइंट क्या होगा, 2 डिजिट बाद आएगा, तो 23 के बाद पॉइंट आएगा और 5 आएगा। फिर आप क्या करोगे, सेम जो रिपीट हो रहा है उसी को आप रिपीट करोगे बार के साथ। उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लेना। 5 - 5 0, 3 - 3 0, 5 - 2 3 आएगा। पॉइंट लगा दो, 3 - 0 3 2 इक्वल क्या आएगा, 99x। उसके बाद x इक्वल क्या हो जाएगा, तो 23.3 अपॉन में 90। ये ज़ीरो जो है कैंसिल हो गया, पॉइंट के बदले आप ज़ीरो ले सकते हो। तो ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है सी, 233 अपॉन में 990। ये हमारा जो है करेक्ट है सी ऑप्शन। इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ 2⁻100। 2⁻100 का हाफ क्या होगा, तो हाफ का मतलब क्या होता है, आधा कर देना है ना। तो 2⁻100 अपॉन में आप क्या करोगे, हाफ करोगे इसका, यानी अपॉन में 2 करोगे। ठीक है, तो 2 का पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हो आप। उसके बाद एक पैटर्न बन गया a⁻m अपॉन में a⁻n। ये किसके इक्वल होता है, a⁻m - n। तो यहाँ पे क्या होगा, 2⁻100 - 1। तो करेक्ट आंसर क्या है, 2⁻99। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। आप इन सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में जाना।